गाइस, ये जो आज की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कहानी है। आपके दिल को दहला सकती है। ये एक ऐसी कहानी है। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये वाली वीडियो को ना सीरियसली अंत तक देखिए, ताकि आपको ये वाली जो कॉन्स्पिरेसी है बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और गाइस, ये जो कहानी है ये एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है, सब चीज़ एकदम सही है। हमारे सारे फैक्ट्स एकदम क्लियर है इसमें। गाइस, एक्चुअली कई सालों पहले हमारे देश के गुजरात में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने पूरे देश को कांपने पर मजबूर कर दिया था। एंड गाइस, अभी बस रिसेंटली ZEE5 पर उसके ऊपर एक मूवी भी आई है, साबरमती रिपोर्ट करके। एंड उसमें भी ओली कॉन्स्पिरेसी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। मैं जब वो देखा था आई वॉज लिटरली शॉक्ड, और जिसके के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये साल था 2002, फरवरी 27, सुबह के कुछ 7:43 बज रहे थे, जब सुबह सुबह अयोध्या से निकली हुई साबरमती एक्सप्रेस गुजरात में आ रही थी। सुबह का समय है। इस ट्रेन के कुछ कोच नंबर S5 और S6 में कुछ कार सेवक थे। ये कार सेवक वो थे जो अयोध्या में राम जी की दर्शन करने के बाद अपने घर पे लौट रहे थे वापस गुजरात में। उसी समय इस ट्रेन को बीच में ही रोक दिया गया, बीच में ही इसकी चेन खींची गई थी उसको रोकने के लिए। एंड ऐसा बताया जाता है कि इस चेन को कई बार खींचा गया था। जैसे ही किसी को भी पता चलता कि ये वाली आखिरी चेन किसने खींची है, तभी सब लोगों ने ट्रेन के अंदर से बाहर देखा कि 1500 लोगों की तादाद में लोग उस पूरे ट्रेन को, पूरे स्टेशन को घेर के रखे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद अंदर बैठे हुए जो कार सेवक थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे कि 1500 लोगों का हम सामना कैसे करेंगे। उन्होंने जल्दी से अपने ट्रेन के, अपने कोच के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करने के बावजूद बाहर जो 1500 लोगों की तादाद थी, उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शराब की बोतलों में आग लगा लगा कर उस कोच के ऊपर फेंका। उसके बावजूद उन्होंने पत्थर भी फेंका उसके अंदर। इस हादसे में गाइस कुछ 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 27 औरतें और 10 बच्चे भी इंक्लूडेड थे। और जब जली हुई लाश इसके आखिरी स्टेशन पर पहुंची हैं, जैसे लोगों ने देखा कि इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ लाशें भरी हुई हैं, हर किसी में एक अलग ही किस्म की आग जल उठी। एक अलग ही गुस्सा निकल आया लोगों का। एंड गाइस, इसी क्षण पूरे गुजरात में दंगे होने शुरू हो गए थे। सब में एक अलग ही खून सवार हो गया था। यही वो वक्त था जिसके बाद से गुजरात में कई लोगों के घर को जलाया गया, कई लोगों को जिंदा मारा गया, कई लोगों को बेघर कर दिया, कई सारे बच्चे अनाथ हो गए। ऐसा बताया जाता है कि ये गुजरात की पूरी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल किस्म का ये किस्सा है। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल। 1000 लोगों की मौत हुई थी इसके अंदर, 2500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे इसके अंदर। ये एक ऐसा समय था, वो जो 3 दिन थे, उस वक्त ऐसा बताया जाता है कि ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ खून के छींटे पड़े हुए रहते थे। आसमान में आग लगने के बाद वाला धुएं का नज़ारा होता था। सोचिए ना, ये सोच के भी दिल कांप उठता है। लेकिन गुजरात में लोगों ने उस वक्त इस चीज़ को देखा था, इस चीज़ को सहा था। एंड गाइस, इस हादसे ने ना सिर्फ गुजरात को पर पूरे देश को कांपने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना के बाद कई सारी कमेटी को बिठाया गया, बहुत सारी कमेटी बैठी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि हर एक कमेटी का इन्वेस्टिगेशन अलग था, हर एक कमेटी की रिजल्ट्स अलग थे, जिसको सुन के अभी आप शॉक हो जाओगे। नानावती मेहता कमीशन। इस दंगे के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक नानावती मेहता कमीशन की शुरुआत की, उसकी स्थापना करी। एंड उनको फटाफट इस काम पे लगा दिया कि ये जो भी हादसा था इसके ऊपर एक हाई कमीशन बिठाई जाए, इसके ऊपर अच्छे से ज़रा बात करी जाए कि क्या हुआ था असल में, उसके बारे में बात करी जाए, सारे रिपोर्ट्स निकाली जाए। शॉकिंग बात क्या थी पता है? कि इस कमीशन को 6 साल लगे अपनी पहली रिपोर्ट को फाइल करने के लिए, जिसके अंदर उनको कुछ 40,000 डॉक्यूमेंट्स लगे थे एग्जामिन करने के लिए। 1000 से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा जांच पड़ताल करने के लिए। सोचिए गाइस, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उस ट्रेन को जलाने के लिए 140 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। 140 लीटर पेट्रोल, सीरियसली। एंड गाइस, उसके बाद एक बड़ी यूनिक सी बात पता चली थी कि वो जब ट्रेन की चेन खींची गई थी, जब वो 1500 लोगों के सामने आ रही थी ट्रेन, उससे पहले ही ट्रेन के बहुत सारे कोचेस पर पेट्रोल छिड़का गया था। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये एक प्री प्लान्ड चीज़ ऑलरेडी थी, ये प्लान्ड चीज़ थी, जिसके अंदर गाइस बताया जाता है कि यहाँ पे एक रिटायर्ड सेंट्रल सर्विस पुलिस ऑफिसर भी था और एक मौलवी भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, जिसका नाम था हुसैन हाजी इब्राहिम उमर जी। सोचिए, बैनर्जी इन्वेस्टिगेशन।
गाइज जब ये पूरा हादसा हुआ था साल 2002 में, उसके ठीक 2 साल बाद 2004 में लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बने थे। एंड वो जैसे ही आए थे उन्होंने कमेटी बिठाने का सोचा था कि मुझे इमीडिएटली एक्शन चाहिए इसके ऊपर जो भी हुआ था। तो उमेश चंद्र बनर्जी को ये जो कमेटी थी वो संभालने के लिए दी गई थी कि जो कुछ भी गुजरात में हुआ था उसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। जब ये रिपोर्ट आई पूरा देश शॉक हो गया था। रिपोर्ट में ये लिखा गया था, लालू प्रसाद यादव की उस वक्त रेलवे मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट दिया कि जो कुछ भी हुआ था वो ट्रेन के अंदर से हुआ था। ये एक एक्सीडेंटल फायर थी, इसमें कोई 1500 लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बाहर से कुछ भी नहीं हुआ था। जो भी हुआ था ये एक एक्सीडेंटल फायर थी, और एक एक्सीडेंटल फायर के वजह से एक पूरा गोधरा कांड को प्लान आउट किया गया था, ये उनका कहना था। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के झगड़े करवाने के लिए हुआ था। ये दोनों ही रिपोर्ट्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन फिर भी कुल 11 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी इन चीज़ों में। कुछ 31 लोगों को दोषी करार दिया गया था इसके अंदर, लेकिन कुछ 63 लोग थे जिनको ना सबूत मिलने की वजह से उनको रिहा किया गया था। लेकिन उस वक्त ना गाइज फिर भी अपना कानून थोड़ा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स थे उनको एटलीस्ट उनकी सज़ा मिल सकी। उन्होंने ध्यान दिया कि जिन्होंने कुछ भी गलती करी है उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मिली। एंड गाइस सीरियसली 2002 के इस इंसिडेंट में क्या हुआ था वो आज तक लोगों को असलियत में नहीं पता है कि क्या हुआ। दैट्स वाई मैंने इस वीडियो की शुरुआत में इसको एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी कहा था कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। लेकिन गाइज अभी फाइनली ZEE5 पर साबरमती रिपोर्ट आ चुकी है, एंड आप उसको वापस एक नए नज़रिए से देख सकते हो। वापस से आप देख सकते हो कि उस वक्त गुजरात में हुआ क्या था, कैसे हुआ था, सब चीज़ आप देख सकते हो। सो गाइस जाइए अभी के अभी ZEE5 पर और देखिए साबरमती रिपोर्ट। इट्स स्ट्रीमिंग नाउ। शुक्रिया।